हाय एवरीवन, नाउ वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी यार फ्रेंड्स। आज से हम इस वीडियो में आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे। मीन्स आपका चैप्टर एमपीओ, ये क्लास 12 का चैप्टर है एंड एमपीओ चैप्टर इज अ बेसिक चैप्टर ऑफ क्लास 12। मीन्स ये बहुत इजी चैप्टर है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। फ्रेंड्स ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती है। मीन्स ये वर्क करती है बट प्रॉफिट के लिए नहीं, फॉर सोशल वर्क के लिए। ये सोशल वर्क के लिए प्रॉफिट करती है जिससे सभी लोगों को इक्वल प्रॉफिट मिल पाए सोशल था। ओके फ्रेंड्स, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। मीन्स इनका प्रॉफिट से कोई भी रिलेशन नहीं होता है एंड ये आपसे कोई भी चार्ज नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स ये भले ही नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं बट ये भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अकाउंट्स को मेंटेन करती हैं। तो चलिए अब हम उन अकाउंट्स को समझते हैं। तो इनका फर्स्ट नंबर का अकाउंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड नंबर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड थर्ड नंबर होता है बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो फ्रेंड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इट्स अ सिमिलर टू टेक्स्ट बुक। मीन्स ये जैसे हम टेक्स्ट बुक को प्रिपेयर करते थे सेम ये टेक्स्ट बुक की तरह ही प्रिपेयर होता है एंड इसका नेचर होता है रियल अकाउंट का। तो रियल अकाउंट तो आप तो फॉर्मल मानो वो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन्स जो चीज़ हमारे पास आ रही हो उन्हें हम डेबिट करते हैं एंड जो चीज़ हमारे पास से जा रही हो उन्हें हम क्रेडिट कर देते हैं। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, रिसिप्ट डेबिट अमाउंट, पेमेंट क्रेडिट अमाउंट। देन अब हम समझते हैं सेकंड, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये सिमिलर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो समझा ही होगा, आपने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर वैसे ही वर्क करता है। जैसे हमें प्रॉफिट होती है तो हम इसको इनकम के रूप में लेते हैं एंड जब हमें लॉस होता है तो हम इसे एक्सपेंडिचर के रूप में ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन अब हम इसका नेचर समझते हैं। फ्रेंड्स इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट का, और नॉमिनल अकाउंट तो आप तो फॉर्मल मानो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इनका फॉर्मेट तो इस तरह होता है, डेबिट एक्सपेंडिचर तो करती है अमाउंट एंड क्रेडिट इनकम तो करती है अमाउंट सेम। अब हमारा थर्ड नंबर का अकाउंट आता है बैलेंस शीट का। फ्रेंड्स बैलेंस शीट की मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत ही ईजी है। हम जो भी हमारी ऑल असेट्स होती हैं उसे हम डेबिट कर देते हैं एंड जो भी हमारी ऑल लायबिलिटीज होती हैं उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गई नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन से 3 अकाउंट जो नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेंटेन करती हैं इन 3 अकाउंट। तो अब नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आइटम होते हैं जिन्हें वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलेट करती है। तो उन इम्पोर्टेंट आइटम को समझते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा सब्सक्रिप्शन। ये नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन से मेन इनकम सोर्स होता है। जो भी नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन होती वो सब्सक्रिप्शन तो हमेशा मेन इनकम सोर्स से ऊपर मानती है एंड इसके अंदर जो भी हमारे डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हैं वो है डेबिट ऑफ रिसिप्ट अकाउंट। मीन्स जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन होता है, मीन्स हमारे कस्टमर दिया जाए सब्सक्रिप्शन तो हम इसे डेबिट करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है एंड क्रेडिट तब हम करेंगे जब ये करंट ईयर में नहीं हुआ, मतलब ये करंट ईयर से भी ज़्यादा लॉन्ग हुआ। मीन्स आप समझिए ये आप तो ये तो समझ में आ दिया हो, सब्सक्रिप्शन हमारा मेन इनकम सोर्स होता है एंड जब हमारा करंट ईयर से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन होगा तो हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर देंगे। मीन्स ये हमारी इनकम में आ जाएगा। वैसे हम हमारा ये डेबिट है मीन्स रिसिप्ट है तो हम इसे रिसिप्ट में डेबिट कर देंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अब फ्रेंड्स इसका सेकंड इंपॉर्टेंट आइटम तो समझते हैं। फ्रेंड्स हम इसका समझते हैं सेकंड पॉइंट है इसका लाइफ मेंबर फीस। तो फ्रेंड्स ये लाइफ मेंबर फीस तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये वन टाइम पेमेंट फीस होती है। मीन्स जैसे मैं किसी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता हूँ तो मैं उस नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बार बार पे ना करते एक लाइफ मेंबर फीस देता हूँ, मीन्स लमसम अमाउंट दे देता हूँ और उसकी लाइफ मेंबर फीस तो गेन कर लेता हूँ। और ये मैं आपको बता दूँ नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, मीन्स ये कैपिटल रिसिप्ट होती है एंड ये ऑलवेज रिकॉर्ड की जाती है हमारी बैलेंस शीट में। अब मैं पहले आपको समझाता हूँ नॉन रिकरिंग नेचर क्या होती है। तो फ्रेंड नॉन रिकरिंग नेचर आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मानते चलिए मैं कोई भी कार परचेज थी बट आप उस कार तो आपने जैसे बिजनेस से परचेज किया तो आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि आप उसे अपने कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स अपने असेट्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। आप इसका कारण समझिए। तो फ्रेंड्स इसका जो मेन कॉज है वो है
ये हमारी नॉन रिकरिंग नेचर की वैल्यू एसेट्स है। जैसे ऐसी एसेट्स जो हम उसमें बार बार नहीं खरीदते, मीन्स वो हमारे लॉन्गर टाइम के लिए यूजेबल होती हैं, उसे हम नॉन रिकरिंग नेचर में रखते हैं और ये हमारी ऑलवेज रिकॉर्ड होती है लायबिलिटी साइड में। ये हमारे लिए लायबिलिटीज होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको तार का एग्जाम्पल दिया, इसलिए वो तार हमारी एसेट्स है, उसे हम एसेट साइड में लेते हैं। बट हमारी जो लाइफ मेंबर शीट्स होती है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटीज होती है और इसे हम लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में शो करती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट आता है एंडोमेंट फंड। तो एंडोमेंट फंड क्या होता है? इट्स हैज गिवन बाय स्पेसिफिक पर्पस, मतलब ये किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो और ये हमेशा रिकॉर्ड होता है लायबिलिटी साइड में। बिकॉज मान के चलिए जैसे कोई भी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ABC ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और मैं उसमें बच्चों के झूले के लिए तो अपना स्पेसिफिक फंड डोनेट कर रहा हूँ, तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है मेरी फंड तो रिकॉर्ड करेगी लायबिलिटी साइड में, मीन्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में मेरे फंड तो रिकॉर्ड करेगी। एंड इसके अंदर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस। तो फ्रेंड्स इट रिसीव्ड फॉर अ न्यू मेंबर। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी पेपर टाइम पे। तो फ्रेंड्स अब समझते हैं एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस। फ्रेंड्स एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस इट रिसीव्ड फ्रॉम ए न्यू मेंबर। ये हमेशा किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले न्यू मेंबर से ही रिटर्न की जाती है एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस। एंड ये हमेशा रिकॉर्ड होती है इनकम साइड में, मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में ये हमेशा रिकॉर्ड की जाती है एंट्रेंस फीस। बट इफ क्वेश्चन डिपेंड ऑन विच साइड रिकॉर्ड द आइटम, मतलब जब भी ये नॉन रिटर्निंग नेचर की वैल्यू होती है, नॉन रिटर्निंग का आइटम होता है, तो हम जैसे हमें किसी क्वेश्चन में दिया जाए कि इस चीज़ तो हमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। बट जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो हम इसे ऑलवेज रिकॉर्ड करेंगे इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके फ्रेंड्स, एंड इसके बाद पॉइंट आता है हमारा डोनेशन। फ्रेंड्स डोनेशन तो समझते हैं, डोनेशन हमारे टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्पेसिफिक डोनेशन एंड सेकंड होता है हमारा जनरल डोनेशन। तो फर्स्ट तो समझते हैं स्पेसिफिक डोनेशन में आता है इट हैज गिवन बाय स्पेसिफिक पर्पस, मतलब ये जो डोनेशन होते हैं ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए जाते हैं। मैंने जैसे आपको बताया एंडोमेंट फंड में ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए जाते हैं, जैसे मुझे किसी बच्चे के झूले लगाने हैं एंड मनी मोर। सेम ये स्पेसिफिक डोनेशन भी इसी तरह से दिए जाते हैं और ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटीज होती है, तो ये हमेशा लायबिलिटी साइड में ही शो किया जाता है। एंड सेकंड में आता है जनरल डोनेशन। इट हैज़ नॉट गिवन बाय स्पेसिफिक पर्पस, मीन जो जनरल डोनेशन होते हैं वो ऑलवेज किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं दिए जाते। मीन्स जैसे मैं कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन करना चाहता हूँ, तो मैं कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा वो जनरल डोनेशन में माना जाएगा। एंड जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में मेंटेन हुआ वो हमेशा क्रेडिटेड हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में। मीन्स ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए NPO के लिए इनकम सोर्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इनकम सोर्स हो जाएगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब फ्रेंड्स इसके अंदर सिक्स वाला पॉइंट आता है लीगेसी। सी इट हैज गिवन बाय डिसीज पर्सन, मीन्स जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था कोई भी मेंबर था और वो डेथ उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो भी सारी मतलब एसेट्स होंगी, मीन्स उसकी जो भी सारी संपत्ति होंगी वो सारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो डोनेट करना चाहता है, तो वो तरसता है और वो लीगेसी मानी जाती है। और ये हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंडर में होती है, बट ये नॉट नेचर की वैल्यू होती है, तो इसे हम करंट ईयर दी है। मीन्स मानते चलिए कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर इसी साल उसकी डेथ हुई है, तो वो हमेशा लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड हुआ। बट उसकी 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है डेथ, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंडर में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स एंड इसके अंदर 7 नंबर का पॉइंट आता है सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। इट हैज तो सेल ऑफ ऑल असेट्स ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है, मीन्स ये हमारी कैपिटल है, इसे हमने जो हमारी ओल्ड असेट्स है उसे हमने सेल कर दिया है। और ये हमेशा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड दी जाती है। एंड ऑल्सो सोन एसेट्स एंड बैलेंस शीट, मीन्स हमारी जब ओल्ड असेट्स है तो ये हमारी बैलेंस शीट में भी शो की जाएगी
एसेट साइड में, एंड ये हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती और ये की जाती क्रेडिट। तो यदि जब हमने तो भी एसेट्स होल्ड की है तो ये हमारी इनकम है, तो इसे क्रेडिट दी जाती एंड ऑल्सो सोन ऑन एसेट्स साइड ऑन बैलेंस शीट। ओके फ्रेंड्स, एंड 8th नंबर पर आता है हमारा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ये हमारा डेबिट किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, मीन्स ये हमारी रिसिप्ट वैल्यू होती है, तो ये हमेशा रिसिप्ट साइड में आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। एंड ये ट्रांसफर किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, मीन्स हमने कोई भी सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दिया, मीन्स वो अब वैल्यू वो जो एसेट्स है हमारी वो तो काम की चीज़ तो है नहीं अब हमारी, अब हमने उसे सेल दिया तो हमारे पास पैसा आ गया, तो ये हमारे लिए इनकम है, तो ये क्रेडिट की जाती है इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके फ्रेंड, एंड इसके अंदर हमारा 9 नंबर का पॉइंट आता है पेमेंट ऑफ हार्मोनियम। तो पेमेंट ऑफ हार्मोनियम क्या है इसे आप समझिए। पेमेंट ऑफ हार्मोनियम का हिंदी में मीन्स होता है पारिश्रमिक धन। तो ये हमेशा डेबिट किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, मीन्स ये हमेशा हमारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर होता है तो हमेशा ये डेबिट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एंड जो ये पारिश्रमिक वेतन होता है ये तभी एम्प्लॉयज़ तो नहीं दिया जाता है, बल्कि ये एम्प्लॉयज़ के लिए दिया जाता है। इसे आप एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी भी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट हो रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, तो उन्हें डीमोटिवेशन से बाहर लाने के लिए जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, NPOs होती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर तो हायर करती हैं एंड उन्हें मोटिवेट कराती हैं, एंड उसका जो भी मोटिवेशनल स्पीकर खर्चा होता है वो पेमेंट ऑफ हार्मोनियम के अंडर में होता है, एंड जो उसका जो भी खर्चा होता है वो हमेशा डेबिट किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बिकॉज ये एक्सपेंडिचर है इसलिए इसे हम डेबिट करते हैं एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके फ्रेंड्स, सी ये फ्रेंड्स ये तो कुछ आइटम जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट में मेंटेन करती हैं। आपको आने वाली वीडियो में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ही वीडियो सारी मिलेंगी। फ्रेंड्स आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाते। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।